नमस्ते दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से जान लेते हैं कि ईश्वर उपासना के लिए श्री गुरु का स्थान और महत्व क्या है। श्री गुरु ईश्वर भक्ति और साधना के लिए श्री गुरु का स्थान उच्चतम होता है, क्योंकि श्री गुरु ही किसी भी देवता या ईश्वर की गई साधना को ईश्वर तक समर्पित करके उस देवताओं का लाभ देने के लिए सहायक होते हैं। श्री गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा श्री गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु ब्रह्मा श्री गुरु को सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वे ज्ञान की उत्पत्ति करते हैं और शिष्य के जीवन में नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करते हैं। गुरु विष्णु श्री गुरु को पालनकर्ता विष्णु के रूप में माना जाता है, जो शिष्य के मार्गदर्शक बनकर उसे सही दिशा में बनाए रखते हैं। गुरु देवो महेश्वरः श्री गुरु संवारक महेश्वर शिव के समान है, जो अज्ञान और अहंकार का विनाश करते हैं ताकि शिष्य को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सके। गुरु साक्षात पर ब्रह्म श्री गुरु को साक्षात पर ब्रह्म माना गया है। वे ही उस परम ब्रह्म के साक्षात स्वरूप होते हैं, जो साधक को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे श्री गुरु को प्रणाम है, जो स्वयं में ब्रह्मा विष्णु महेश और पर ब्रह्म के स्वरूप है। ब्रह्मांड में मनुष्य के जीवन काल में श्री गुरु जीवन का एक अनमोल स्तंभ होते हैं। श्री गुरु के बिना मनुष्य अपने जीवन का सार्थक उद्देश्य को समझ पाने में कठिनाई महसूस करता है और वह भौतिकता भ्रम और मोह माया में उलझा रहता है। व्यक्ति के जीवन में आकार स्वरूप और निराकार स्वरूप दोनों ही श्री गुरु होते हैं और दोनों का अपना विशेष महत्व है। चलिए आगे जान लेते हैं क्या महत्व होता है। आकार श्री गुरु वह होते हैं जो मनुष्य रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। वह हमें आध्यात्मिक ज्ञान, सही मार्ग और साधना की विधि सिखाते हैं। उनकी उपस्थिति हमारे लिए एक स्थायी मार्गदर्शक और प्रेरणा का स्रोत होती है। उनके द्वारा दिए गए निर्देश और आशीर्वाद जीवन में सहायक होते हैं। निराकार श्री गुरु श्री गुरु तत्व है। वह एक शक्ति है जो सर्वव्यापी है। इसे व्यक्ति अपनी अंतरात्मा में महसूस करता है। निराकार श्री गुरु हमें आंतरिक ज्ञान और सच्चाई की ओर ले जाते हैं। जब भी हम ध्यान या साधना में होते हैं, वह हमारे भीतर के सचेतन मार्गदर्शक की तरह होते हैं, जो हमें सही निर्णय लेने, शांत मन प्राप्त करने और ईश्वर से जुड़ने में सहायता करते हैं। मनुष्य के पास अगर आकार श्री गुरु का मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है, तो वह निराकार श्री गुरु तत्व को अपना श्री गुरु मानकर ईश्वर की सेवा कर सकते हैं, बशर्ते उनकी भक्ति में सच्ची श्रद्धा, समर्पण और विश्वास होना बहुत जरूरी होता है। आकार गुरु और निराकार गुरु क्या है और वह मनुष्य को किस प्रकार से मार्गदर्शन देते हैं, इन दोनों पहलुओं को समझना आवश्यक है। इसीलिए इसे प्रत्यक्ष रूप से समझने के लिए आगे एक डिटेल वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, जिससे इस चैनल से जुड़े हर व्यक्ति को जानकारी प्राप्त हो सके और उसका लाभ हो सके। चलिए अब जान लेते हैं कि ईश्वर साधना में श्री गुरु का स्थान और महत्व क्या है। शास्त्रों में श्री गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और कहा गया है कि श्री गुरु के बिना साधना निष्फल हो सकती है। श्री गुरु बिना भवन निधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम हुई। मतलब श्री गुरु के बिना संसार रूपी भव सागर को कोई पार नहीं कर सकता, चाहे वह ब्रह्मा और शिव के समान ही क्यों न हो। संत कबीरदास जी ने भी कहा है, श्री गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाय, बलिहारी श्री गुरु आपने गोविंद दियो बताय। कबीरदास का यह दोहा, जहाँ श्री गुरु को ईश्वर से भी प्रथम स्थान दिया गया है। श्री गुरु ही ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बताते हैं। श्री गुरु साधक के जीवन में ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं और उसे ईश्वर की ओर ले जाते हैं। शास्त्रों और संतों ने श्री गुरु की महत्ता को सर्वोच्च माना है
श्री गुरु को साक्षात ईश्वर का रूप माना गया है। श्री गुरु के बिना ईश्वर का मार्ग दिखना कठिन है। श्री गुरु शिष्य को आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाते हैं। वे साधक के भीतर के अज्ञान, अहंकार और मोह को समाप्त करते हैं। इसी कारणवश श्री गुरु को ईश्वर तक पहुंचने का एक उचित मार्ग कहा गया है। तो दोस्तों, श्री गुरु और ईश्वर दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु साधक की दृष्टि में श्री गुरु को ही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि श्री गुरु वही शक्ति है जो व्यक्ति को ईश्वर का मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए अपने श्री गुरु के नाम स्मरण करने से ईश्वर साधना का पूर्णतः लाभ होता है और श्री गुरु के माध्यम से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री गुरुदेव दत्त। श्री स्वामी समर्थ।